पिछले एक हफ्ते से मार्केट में टाटा पावर के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। बहुत सारे मार्केट के रिसर्च एनालिस्ट कहते हैं कि टाटा पावर के शेयर्स 2000 रुपए तक जा सकते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे कहते हैं कि टाटा पावर के शेयर्स में कुछ ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं देती है और करंटली टाटा पावर के एक शेयर की वैल्यू 203 रुपीज के आसपास चल रही है। और अगर आप लोगों ने टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि टाटा पावर के शेयर्स में कितना पोटेंशियल है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और टेक्निकल लेवल पर हम लोग कंपनी के शेयर्स पर बात करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जैसे कि आप टाटा पावर कंपनी के ग्राफ को देख रहे हैं, यहाँ पर एक दिन में आपको 0.30% के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स 4.16% से गिर चुके हैं। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी के शेयर 1.46% से गिरे हैं। और अगर एक साल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो एक साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स 12% से गिर चुके हैं। लेकिन अगर आप टाटा पावर कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं, क्योंकि पास्ट के 5 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 153% के रिटर्न कमा कर दिए हैं। अब ग्राफ को देखकर तो कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गई है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना भी है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन खाली कंपनी के शेयर्स की प्राइस के ट्रेंड को देखकर आप पता नहीं लगा सकते ना कि कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करेंगे और इसके बाद हम लोग कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर देखेंगे और इसके बाद हम लोग कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर भी नजर डालेंगे और यहाँ पर पता करेंगे कि आखिर इस कंपनी के शेयर्स में पोटेंशियल कितना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। जैसे कि आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 31,400 करोड़ के आसपास का था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू 34,970 करोड़ का था। वहीं पर अगर मैं साल 2022 की बात करूं तो साल 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू 46,099 करोड़ का था। इसके बाद अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी आपको मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। जैसे कि आप फाइनेंशियल ईयर 2020 को 21 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 100 करोड़ की ग्रोथ दिखाई देती है। लेकिन वहीं पर अगर आप 2021 और 2022 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको 600 करोड़ की ग्रोथ दिखाई देगी, जो कि एक्सेप्शनल है। इसके अलावा अगर कंपनी के डिविडेंड और कंपनी के ईपीएस की बात की जाए तो कंपनी का जो डिविडेंड है और कंपनी का ईपीएस है, दोनों के दोनों इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस कंपनी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर अदर कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लाइटली कम है। जहां पर इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ 9.73% के निकल कर आती है, वहीं पर टाटा पावर कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो 9.35% की है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा फर्क है, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंडली, कंपनी का मार्केट शेयर भी पिछले 5 सालों से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी की गिरावट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर इस चीज की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 42.39% का, अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो गया है 41.73% का। मतलब 0.60% तक की गिरावट मार्केट शेयर में देखने को मिली है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए नॉर्मल सी बात होती है। अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ। जैसे कि आप इस कंपनी की बैलेंस शीट को देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी के जो टोटल करंट असेट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और नॉन करंट असेट्स की वैल्यूज भी बढ़ते जा रही हैं। अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूँ तो डेट के कंपेरिजन में लाइबिलिटीज बहुत कम है और कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी स्टेबल चल रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट के फिगर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावा कंपनी के कॉमन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। 2 साल पहले इस कंपनी के पास 270 करोड़ शेयर्स थे, लेकिन अब इस कंपनी के पास 319 करोड़ के आसपास के शेयर्स हैं। अगर आप इस कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो को निकालेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा निकल कर आएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर कंपनी के करंट रेशियो की बात की जाए तो कंपनी ने करंट रेशियो में बहुत ही पॉजिटिव फिगर मेंटेन किया हुआ है। और अब हम चलते हैं कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। और जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख सकते हैं, कंपनी के पास जो नेट चेंज इन कैश है वो इस साल का नेगेटिव में है, लेकिन इससे पहले वाले हर एक साल में पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। अगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो ये भी इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। 2022 में कंपनी का जो नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल है वो माइनस में है 880 करोड़ के आसपास का। लेकिन अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो हर साल इस कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट है वो इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि रिसेंट डेज में कंपनी को ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले थे जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की रिक्वायरमेंट थी। और हाल ही में टाटा पावर ने अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपांड करने के लिए अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो यहाँ पर कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कंपनी के पास करंटली फ्री कैश फ्लो के नाम पर माइनस में 575 करोड़
के फिगर्स हैं। इसके पहले कंपनी के पास 5000 के आसपास का फ्री कैश फ्लो था। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर तो लगता है कि कंपनी की जो पोजीशंस हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और आने वाले टाइम पीरियड में अगर कंपनी के प्रॉफिट्स और कंपनी की इनकम इसी तरीके से ग्रो करती गई तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या कहती है, इस बात को भी चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के टोटल प्रमोटर होल्डिंग में 46% के शेयर्स हैं। म्यूचुअल फंड ने 4.04% तक की इन्वेस्टमेंट की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 11% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है और वहीं पर एफआईआईज ने 10% की इन्वेस्टमेंट की है। और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने 24.81% शेयर्स को होल्ड किया है। ओवरऑल कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफी सही है। लेकिन वहीं पर अगर कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी जो अपने बिजनेस को काफी अच्छे से ग्रो करते जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट स्टैब्लिश करने वाली है। अगर मैं करंट डेज में बात करूँ तो बहुत सारे ईवी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं। फिर चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी को मैन्युफैक्चर करना हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना हो या पावर सप्लाई की शॉर्टेज को फुलफिल करना हो। टाटा पावर कंपनी के पास करंटली ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहां पर टाटा पावर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। टाटा पावर कंपनी के पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है और इन्हीं सारे इन्वेस्टमेंट्स की वजह से आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर आप करंट लेवल पर देखेंगे तो करंट लेवल से ही यहाँ पर दिखाई देता है तो इस कंपनी को कितने प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं और आने वाले टाइम पीरियड में आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने प्रॉफिट जनरेट होंगे। अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात की जाए तो टाटा पावर कंपनी के पास अगर इतने सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, इसी तरीके से रेवेन्यू जनरेट होते हैं, तब कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी ग्रो करेगी और कंपनी के करंट शेयर्स की प्राइस जो 203 रुपए है आने वाले टाइम पीरियड में 400 रुपीज के आसपास जा सकती है या 800 रुपीज के आसपास जा सकती है या 1000 रुपीज तक भी पहुंच सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।